सवाल पैदा होता है कि यार डाउन पेमेंट कितना करना है। तो डाउन पेमेंट की अगर हम बात करें गाइस, तो अब वो डिपेंड करता है, पहले तो आप फाइनेंस किससे करा रहे हो और आपकी सिविल कैसी है। तो वहाँ से फिर आपका वो डिसाइड होता है कि आपको 5 लाख डाउन पेमेंट आ रही है, 6 आ रही है। चलो दोस्तों, तो मेरा नाम है राज और फिर आए हम एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा 3DX बैकहो लोडर का, कि इसको हम क्यों खरीदे। और अगर आप एज अ बिजनेस इसको चाहते हो कि मैं यार जेसीबी को लेकर अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूं, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। तो अभी हम जो चल रहे हैं मशीन के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे, तो हमारे सामने जो देख रहे हो आप 3DX बैकहो लोडर खड़ी है, जो कि सबसे एडवांस मॉडल अभी हमारा जो आ रहा है 3DX VS4। तो वो अभी हमारे सामने मशीन है। तो कुछ लोगों का भाई सवाल था हमेशा से कि यार सर हमें ना बिजनेस स्टार्ट करना है जेसीबी को लेकर, बट डाउन पेमेंट कितनी आएगी, ईएमआई कितनी बनेगी, और कैसे खरीदते हैं, कहाँ पे इसका डीलर मिलेगा। तो उसको मतलब बहुत सारे उसके सवाल होते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक डिटेल रिव्यू बना दूं कि आप अगर जिस भी शहर से हो तो आपको कहाँ पे उसका डीलर मिलेगा, और फिर आपको कौन सी मशीन पहले यूज़ करनी चाहिए या कौन सी खरीदनी चाहिए। तो अभी जैसे कि मैं अभी भोपाल से हूँ, तो क्या होता है जेसीबी ना बहुत बड़ा इसका व्यापार है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में इसका इंडिविजुअल डीलर होना तो पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो एक वो डिसाइड करती है कि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे 8-10 जिलों में एक डीलर बना देती है, तो उसके जो आउटलेट्स होते हैं वो आपको हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाते हैं। बट आपको जो कॉन्टेक्ट करना होता है, जैसे अभी हमारा है एमपी में, तो अभी मैं जैसे भोपाल में हूँ, तो हमारा जो हेड ऑफिस है यहाँ पे आप देख सकते हो सुराना मोटर, जो कि यहाँ भोपाल में लोकेटेड है। बट इसके भी छोटे छोटे आउटलेट्स है जो कि आपको सागर, गुना, छिंदवाड़ा में मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ आसपास से कहीं हो भोपाल के एमपी से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको और अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई हम जेसीबी का बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने का रीज़न तो सबसे पहले यही है कि भाई आपको थोड़ा सा आपको बैंक अकाउंट जो है वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे अब सवाल पैदा होता है कि यार डाउन पेमेंट कितना करना है। तो डाउन पेमेंट की अगर हम बात करेगा इस, तो अब वो डिपेंड करता है, पहले तो आप फाइनेंस किससे करा रहे हो और आपकी सिविल कैसी है। तो वहाँ से फिर आपका वो डिसाइड होता है कि आपको 5 लाख डाउन पेमेंट आ रही है, 6 आ रही है, फिर जो भी आ रही है। तो उसके बाद फिर दूसरा सवाल आता है कि हम कौन सा मॉडल खरीदें। तो अभी हमारे पास जेसीबी के पास 2 मॉडल हैं, जो कि एक है 49 HP VS3 में आती है, और एक है 74 HP जो कि VS4 में आती है। तो अभी हमारे सामने जो है 74 HP में है, और एक और मॉडल है वो हमारे यहाँ साइड में खड़ा हुआ है, वो है 49 HP। तो 74 HP ना थोड़ी सी एडवांस मशीन हो जाती है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। अगर आपको थोड़ा सा हैवी वर्क है या हैवी लोड में काम है तो आप 74 पे जाइए। ऐसा आपको नॉर्मल लोकल ये किराए से चलानी है तो आप 49 HP पे जाइए, क्योंकि वो ज़्यादा मशीन सिंपल रहेगी। उसमें क्या आपका थोड़ा मेंटेनेंस खर्चा बच जाएगा, और आपका फ्यूल कंजप्शन जो है पर आवर वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वहाँ पे आपको जो है 49 HP थोड़ा सा 74 को बीट कर देती है, बट 74 काम में 49 को बीट कर देती है। तो मतलब दोनों इंटरचेंज करती है अपने आप को। तो जैसे काम के अकॉर्डिंग वो अपना दिखाती है ताकत जितनी उसके अंदर है खरीदना है। तो अभी जैसे कि भोपाल में हम जो डीलर है वहाँ पे ना स्कीम्स चल रही हैं बैंक के थ्रू, जैसे कर्नाटका यूनियन बैंक और फेडरल बैंक जो है, और बाकी भी अदर्स बैंक है। तो उनके द्वारा भी फेस्टिवल में कुछ भी स्कीम्स चल रही है, तो आप कांटेक्ट करिए, तो आपको ना बेटर सर्विस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो और वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो अब आ जाते हैं मशीन के ऊपर। अब थोड़ी सी हम मशीन की भी स्पेसिफिक जान लेते हैं। क्या हो गया कि हमने बाकी सारी बातें कर ली है, बट मशीन को हम ना थोड़ा सा देख नहीं पा रहे हैं कि मशीन भी हम ये वाली क्यों खरीदें। तो भाई जैसे अभी आप 74 HP में यहाँ पे देख रहे होंगे, थोड़ा सा आप इसको क्लोजअप करेंगे तो आपको जो तो जैसे कि आपने इंजन देखा है इसका, बाकी आप ओवरऑल देखेंगे तो मशीन मतलब इसका लुक बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। अब हम आते हैं मुद्दे पर कि भाई इससे कमाई कैसे होती है। तो सबसे पहला ये है कि भाई अगर जैसे कि आप सोच रहे हो कि मैं बिजनेस करूँ जेसीबी को लेकर, तो आप सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप मशीन खरीदिए। तो बट उससे पहले आप ये चीज़ देखिए कि मैं मशीन को कहाँ पे चलाऊंगा। जैसे कि अभी क्या होता है, कुछ लोग शौक पे ले जाते हैं मशीनें, और बट क्या होता है कि उनके पास काम नहीं होता है, मशीनें खड़ी रहती है घर, ईएमआई के पैसे नहीं निकाल पाते। तो आपको सबसे पहले इंश्योर करना है कि आपको काम कहाँ पे मिल रहा है आपके आसपास। तो यही चीज़ है कि भाई जैसे अगर आप 10 घंटे भी मशीन चला रहे हो आप, तो आप इजीली आपका जो प्रॉफिट है वो भी बुक कर लोगे। तो आप मतलब लॉस का कोई उसमें सवाल पैदा नहीं होता। अगर आप मशीन दिन भर में 1-2 घंटे चला रहे हो तो भाई मशीन मत लीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जितनी चलेगी आपको उतना कमाई करके देगी, जितनी घर खड़ी रहेगी उतना आपकी टेंशन